अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन। और आज हम जो हाई ब्लड प्रेशर का मेन कॉज है उसको स्टडी करेंगे, यानी कि एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है परेशानी। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर जो परेशानी की वजह से बढ़ता है और फिर उसको हम किन होम्योपैथिक मेडिसिन से रिकवर कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। नंबर वन जो परेशानी एंग्जाइटी, एक तो होती है इकोनॉमिकल, यानी कि आपको कोई माशी परेशानी है, पैसों की कमी है, जॉब के अंदर आपकी सैलरी कम है। ठीक है, ये एक इशू है, लेकिन इसकी वजह से एक ऐसी परेशानी जनरेट हो जाती है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती। नंबर टू हमारे पास है एजुकेशनल, यानी कि ऐसे छोटे बच्चे यार जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, या वो पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन की वजह से भी और उनके एक्सपेंडिचर यानी अखराजात को पूरा करने की वजह से परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं और उससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो भी इन होम्योपैथिक मेडिसिन से कवर होगा। नंबर थ्री है कि फ्यूचर स्टेबिलिटी, यानी बहुत सारे लोगों को ये फिक्र होती है मैन एंड वुमेन को कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या हम फ्यूचर में मुस्तहकम हो जाएंगे, क्या हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो ये एक एंग्जाइटी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। फिर नंबर फोर पे है हेल्थ इश्यूज। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें लॉन्ग टर्म मेडिकेशन इस्तेमाल करने के बाद जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का इशू सामने आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फैमिली इश्यूज हैं जो तकरीबन 80% कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का, खासतौर पे एशियन ममालिक में और पाकिस्तान में ये एक बहुत मेजर कॉज बनता है कि फैमिली के बहुत सारे इश्यूज की वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर शूट करता है। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स कि अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो हमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर वन है हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी हमें दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो सकती है, लो हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, और दिल पे अटैक भी आ सकता है, तो इसलिए इसका क्योर होना बहुत जरूरी है। नंबर टू है हेडेक्स, मुसलसल सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, सर भारी रहना शुरू हो जाता है, खासतौर पर माथा, पेशानी और आंखों पर वजन रहता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर एंग्जाइटी की वजह से, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। नंबर थ्री पर है वर्टिगो, यानी कि चक्कर आना, डेफिनेटली बड़ा मेन कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का, इसमें बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से चक्कर आते हैं। फिर नंबर फोर पर नोजिया और वोमिटिंग, यानी कि मतली होती है और उल्टी आती है, खाना खाने के फौरन बाद या खाने से पहले मतली होती है और खाने के फौरन बाद जो है वोमिटिंग। हमारा जो कॉज है वो है वर्टिगो, नोजिया यानी कि वोमिटिंग। नोजिया होता है, मतली, खाने को देख के मतली होती है और उसके बाद खाने के बाद वोमिटिंग हो जाता है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला एंग्जाइटी परेशानी की वजह से। एक बड़ा ही खतरनाक रिस्क फैक्टर है, दैट इज पैरालिसिस, या आपको जो है पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, यानी कि फालिश का अटैक हो जाता है अगर ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर जाए। तो ये वो हमारे पास कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं, और ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज से पैदा होते हैं। और ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जो एंग्जाइटी यानी कि परेशानी से शूट करता है। और एक वजह मैं आपको देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनहेरिट, कि ये बाज दफा जो कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का ये वरासती होता है, आपको अपने फैमिली से मिलता है, फादर या मदर से आपको ये ट्रांसफर होता है। और एक जो हमारे पास 80%, जिस तरह मैंने फैमिली इशू को कहा था कि 80% कॉज है, बिल्कुल इसी तरह डाइट भी 80% जो है कॉज रखती है कि जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो मैं अब आपको तीन बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बताऊंगा जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। एक है आपकी एकोनाइट, दूसरी है ऑरम ट्रिफाइलम और तीसरी है साइक्लेमन। और इसका तरीकाकार ये है कि आपने इन तीनों दवाइयों को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है और आपने इनको 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे होंगे इन तीनों दवाइयों के नाम के, एकोनाइट, ऑरम ट्रिफाइलम और साइक्लेमन को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे शाम, यानी हर एक दवाई के आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है 10 दिन तक, और 5 दिन का गैप देकर दोबारा से 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।